बात शर्त है कि उसको जिन्हें भगवान की विनय हो, जिनवाणी की विनय हो, तो ये चिन्ह है उसका। अब मध्यम पुरुष किसको कहा, सम्यक दृष्टि को उत्तम क्यों कहा, मध्यम पंचम स्थान वाले को क्यों कहा, और मुनिराज को उत्तमोत्तम क्यों कहा, इसके लिए अगली गाथा पढ़ो। डॉक्टर साहब, जैसे किसी सज्जन को कोई ठग मूली खिला देते तो वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है और उन ठगों की आज्ञा में चलता है। परंतु जब उस बूटी का असर मिट जाता है और उसे होश आता है, तब ठगों को भला नहीं जानता हुआ भी उनके अधीन रहकर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। उसी प्रकार अनादिकाल का मिथ्यात्मी जीव संसार में सदैव भटकता फिरता है और चैन नहीं पाता। परंतु जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है तब अंतरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है तो भी कर्म प्रलय की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता। ऐसा मध्यम पुरुष है। शांति क्यों नहीं पाता है, मध्यम क्यों कहा, उत्तम अविरति सम्यक दृष्टि को क्यों कहा, ये प्रश्न हमेशा चलेगा। सारे द्वादश हमने इतना ही समझाना चाहते हैं, समझ में आ जाएगा, सम्यक दृष्टि होगा, उत्तम पुरुष हो गया। लेकिन परिणति में प्रबल कर्म का उदय रहता है ना, पहले बांध रखे हैं बहुत सारे, उसका उदय आएगा तो उसमें वो चारित्र में वश लीनता ज्यादा नहीं कर पाता है। लेकिन जो मध्यम पुरुष है पंचम स्थान वाले, वो ज्यादा लीनता करते हैं। इतना चौथे और पंचम में फर्क है, बहुत कठिन हो गया। इस पे हजारों प्रश्नोत्तर होंगे, होना ही चाहिए अच्छी तरह से कि चौथे गुण स्थान वाले को तो उत्तम कहोगे और पंचम गुण स्थान वाले मध्यम देंगे क्या, क्यों ऐसा क्यों कहा जिनेन्द्र भगवान ने दिव्यदनी में। इसके लिए अगली गाथा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों कहा मध्यम पुरुष, अधमधम नहीं, क्या बोले, अधम पुरुष। पढ़ो। जैसे
बस ये हाना जी का झगड़ा यही है, और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक उत्तम पुरुष सम्यक दर्शन में नाम नहीं आएगा। मध्यम पुरुष कैसा होता है? जिस प्रकार राजकुमार गरीब मनुष्य को एक छोटी थोड़ी भी बड़ी संपत्ति के समान प्रिय लगती है, उल्लू को संध्या ही प्रभात के समान तृप्त होती है, कुत्ते को गमन ही दही के समान रुचिकर होता है, कौवे को नीम की निगोरी दाग के समान प्रिय होती है, बच्चे को लौकिक वार्ताएं ही शास्त्रमत रोचक होती है, हिंसक मनुष्य को हिंसा ही में धर्म दिखता है, उसी प्रकार मूर्ख को पुण्यबंध ही मोक्ष के समान प्रिय लगता है। ऐसा अधम पुरुष होता है। गजब की बात तो यह है कि पंचम स्थान वाले को भी इस प्रकार के विकल्प होते हैं। सम्यक दर्शन में उत्तम पुरुष कह दिया, पंचम वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि उसको भाता है, भाता माने पुण्य भाव मधुर लगता है, चारित्र में को हो लेकिन मधुर लगता है मिथ्या दृष्टि को, इसलिए उसको अधम पुरुष कह दिया है। जिस क्षण लगेगा कि चारित्र हो तो अपने घर में बहुत चल रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, वहां तो उत्तम पुरुष हो गया। कितनी गजब की बात है। चारित्र हो के उदय में, उसकी प्रबलता में, आपकी प्रगति में राग द्वेष कषाय ब्याह शादी सब होते हैं, लेकिन वो अंतर में सुहागा है, अच्छा लगे, मीठा लगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो अभी उत्तम पुरुष की श्रेणी में भी नहीं आता है। मध्यम वाले का इतना पुरुषार्थ नहीं कि लीनता ज्यादा करे, उस अपेक्षा से चारित्र मोह को बताने के लिए इतनी माथा दी है। अगर ये समझ जाएगा तो सम्यक दर्शन का पहला पुरुषार्थ चालू हो जाएगा जीव। और मध्यम पुरुष जो कहा है उसके जो कमजोरी है उसको जानेगा, अपने में भी पाई जाएगी हर सम्यक दृष्टि के भी, लेकिन उस भाव को, पुण्य भाव को भला नहीं मानेगा, होएगा तो बहुत, लेकिन पुण्य भाव को एक चारित्र भाव की अपेक्षा से दो कषाय का भाव हो जाने से होता तो है, लेकिन उसको अंतरंग में आनंद के भोग के सामने सुहाएगा नहीं। मतलब ये हुआ कि भेद विज्ञान हुआ तो उत्तम पुरुष, और पंचम की अभिवृद्धि होना सो मध्यम पुरुष, अर्थात पंचम स्थान बढ़ती को पुण्य की निरंतर बढ़ती होती है, इसलिए मध्यम पुरुष। बढ़ती रुचि तो नहीं है, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। बढ़ती होती है इसलिए मध्यम पुरुष। बढ़ती होती है ये बात सत्य है, लेकिन उसको अंतरंग में श्रद्धा में भला नहीं मानता। वो चौथे गुण स्थान की बात होने से अब शांति बढ़ भी गई है, लेकिन फिर भी प्रकृति में पंचम स्थान वाले को ब्याह शादी लड़ाई झगड़े सब विकल्प होते हैं। सारी जिनवानी भरी पड़ी है, प्रथमन योग भरा पड़ा है, अपेक्षा समझना चाहिए। वो जो चारित्र मोह रहता है उसको जिनवानी चाहती है कि भाई जल्दी तो नहीं करती है, लेकिन आगे बढ़ाना चाहती है। खाली चौथे गुण स्थान में अटक कर जाए मैं तो परमात्मा हो गया, ये श्रद्धा की बात है, चारित्र की नहीं है। चारित्र की बात तो पंचम स्थान से शुरुआत होती है, क्योंकि चौथे स्थान में तो एक भी व्रत नियम संयम होता ही नहीं।
चाहना अलग बात है, होना अलग बात है। चाहता तो बिल्कुल नहीं, मोक्ष ही चाहता है, मोक्ष से कम चाहता ही नहीं है। नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं है उसको, क्योंकि मोक्ष से उत्तम सर्वोत्तम क्या होगा। और वो राह पे चल भी पड़ा है चौथे गुणस्थान वाला, लेकिन चरित्र मोहवश लेश में संयम, लेश भी संयम नहीं होता है। ते सुरनाथ जजे हैं तो भी सुरनाथ इंद्र गंधर्व देव उसको तारीफ करते हैं। उसके जो चारित्र मोह में पंचम स्थान में जो जो राग की मंदता हुई है उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा भी करते हैं, मोक्ष मार्गी भी कहते हैं, पंचम स्थान वाला भी कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सम्यक दर्शन प्रकट होना चाहिए। तो ये तो पहले ही स्थान समझ लो उसको, क्योंकि उसको न जिनराज पसंद आया है न अपनी आत्मा पसंद आई है। उसको तो विषय कषाय खाना पीना व्यवहार बस तृष्णा सागर में डूबा हुआ है वो। ज्ञानी ऐसा नहीं होता, चौथे गुण डूबता तो नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी का उसको खेद भी रहता है, छूटना भी चाहता है, लेकिन अब कर्म को उदय प्रबल होते हैं। पहले पाप भाव बहुत कर लिए पहले जन्म में, उसका उदय आएगा, छूटेंगे तो है ही नहीं। कर्म की छोरी तो अनादि अनंत है, बदलने वाली है नहीं है। इतना समझ गया, मान लिया, तब तो सम्यक दृष्टि हुआ है। लेकिन चारित्र मोहवश संयम नहीं होता, संयम लेना पूज्य बना नहीं होता है। तो चाहता भी नहीं जगत से कि पूजे उसको, वो तो खुद ही कहता है मैं तो अभिरति हूँ, मेरे पंचमनिष्ठी है, मुनिराज है, पंचम स्थान वाले हैं, मैं तो दासा में दास हूँ उनका। गुरुदेव का कोई भी प्रवचन सुन लो, ये बात बारंबार आएगी, हर प्रवचन में आएगी। हम तो दासा में दास हैं मुनिराज के, पंचम स्थान वालों। हमारी कहाँ भी स्थिति ऐसी है। कोई प्रश्न होता हो तो। चौथे गुणस्थान व्यक्ति को जो उत्तम पुरुष कहा और मध्यम पुरुष जिसे कहा पंचम गुणस्थान व्यक्ति को, वो इस अपेक्षा की अधिकता नहीं है उसे, इसलिए बस इसलिए सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। सम्यक दर्शन के बाद मध्यम में भी चौथे और पांचवें दोनों आएंगे, उत्तम नहीं छठे, छठे से ऊपर होगा। क्या कहा डॉक्टर साहब? चौथे से पांचवा इसलिए मध्यम बताया क्योंकि शांति की अभिवृद्धि की कमी की वजह से। ये तो पहली बात है, सम्यक दर्शन होने के बाद ही शांति क्या होती है, आत्मा का आनंद क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, अरण्य से भगवान कैसे हैं, पांच परमेष्ठी कैसे हैं, उनके प्रत्यय अति विनयवंत होगा तो चौथा गुणस्थान समझना उसको। 6 आवश्यक में रेगुलर होगा, ऐसा नहीं होता कोई भी सम्यक दृष्टि जीव के 6 आवश्यक में नहीं रहे तो तभी तो अशुभ सब। इसलिए कहा कि वो चाहते तो हैं अनंत से बनना, लेकिन अपनी जो प्रणति है इसमें चारित्र मोहवश तो नहीं रहे चारित्र मोह के, लेकिन स्थिरता नहीं रहती, स्थिरता नहीं है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को भी चारित्र की स्थिरता कराना चाहते जिन्होंने, और खूब कहेगी, डांट भी लगाएगी, सब तरह से संभालेगी। इसीलिए प्रबलता तो है लेकिन कर्म कराता नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ, तो प्रबलता का मतलब मिथ्या दर्शन नहीं हो गया है, चारित्र मोह है और वो जानता भी है, मानता भी है कि मेरी परिणति में ये मोह है। इसीलिए तो चौथे गुणस्थान से आगे कोई सम्यक दृष्टि 3 लोग 3 काल में कहेगा नहीं, बोलेगा भी नहीं मुझसे कि मैं पंचम स्थान हो गया मेरा, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, उसको अपनी परिणति दिखती नहीं है।
तो भगवान कहाँ से दिखेंगे ना, सब जगत कहाँ से दिखेगा उसको। मिथ्या ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान में दिखने लग गया। तो अपनी परिणति में शारीरिक मोह की है तो सही कई तरह के बल होते हैं, उदय आते हैं, गरीब हो जाए, करने क्या क्या नहीं होता है, लेकिन वो करे क्या। शारीरिक मोह पे अभी पंचम स्थान जैसी स्थिरता नहीं आई है, स्थिरता तो है पर वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। है? क्या क्वांटिटी कम ज्यादा, क्या बोले? क्वांटिटी कम ज्यादा। हाँ, क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से पंचम स्थान वाले को चौथे गुण स्थान वाले से ज्यादा है, इसलिए उनको मध्यम पुरुष में लिया। चौथे गुण स्थान वाले को उत्तम पुरुष इसलिए जो सम्यक दशा में जड़ काट दी उसने, जिनराज की महिमा आ गई। मध्यम तो है, हाँ यही बात है। और इसमें जरा भी बेईमानी नहीं चलेगी। बेईमानी का मतलब कि आपने खाली बाहर में समझ लिया। छोटे की बात पुरुष कह रहे हैं, अरे अंतरात्मा की बात नहीं है यहाँ पर। उत्तम, मध्यम और जगन अंतरात्मा की चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर चर्चा है चौथे गुण स्थान वर्ती में भेद विज्ञान कर लिया, इसलिए उत्तम पुरुष है। और पंचम गुण स्थान वर्ती को शांति की वृद्धि नहीं हो पा रही है मीरा जैसी, इसलिए मध्यम में इतनी शांति है ही नहीं। पंचम गुण स्थान में तो की बात हुई, क्या मतलब उतनी शांति चौथे गुण स्थान। पुरुषों की बात है कि पुरुष उत्तम मध्यम किसको कहते थे, वो वाली अंतरात्मा की बात है। गुण स्थान वाली अंतरात्मा की बात है। अंतरात्मा के तीन भेद कर दिए, उत्तम, मध्यम और जगन्य। जगन्य में सम्यक दृष्टि, मध्यम में पंचम गुण स्थान वर्ती और उत्तम में मुनिराज। ये अंतरात्मा की बात है। यहाँ पर पुरुष की बात कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष कौन है। ये सम्यक दृष्टि उत्तम पुरुष है और मध्यम क्या करें, ये स्पष्ट यहाँ पर है। बुआ क्या कह रही है? तो देखो, अपेक्षा तो समझना चाहिए ना पहले भी दिया कि भाई सम्यक दर्शन नहीं है तो इसका मतलब शरीर मेरा, परिवार मेरा, पुत्र मेरा, और तृष्णा सागर में डूबा हुआ है। पूरा डूब गया तृष्णा में, उसको परवाह ही नहीं कि अगला जन्म भी होता है, अपने जीव का क्या हुआ, ये संयोग क्षणिक है, कुटुंब, परिवार, पैसा आदि। स्पष्ट है यहाँ पर जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है, बस अंतरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है तो भी कर्म उदय की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता, इसलिए मध्यम पुरुष है वो। क्योंकि शांति मतलब ज्योति का विकास तो उससे हो गया है और अंतरंग में विरक्त भाव भी है तो भी वो मध्यम पुरुष है, क्योंकि वह शांति को अधिक पा नहीं पा रहा। उसकी कमजोरी है सम्यक दृष्टि की, कि उसकी जो प्रबल उदय आए हैं उसमें उसको आकुलताएं ज्यादा होती हैं। सम्यक दर्शन के हिसाब से तो जड़ कट गई, लेकिन आकुलता ज्यादा होती है, इसलिए जगन ने कहा उसको। उत्तम इसलिए कहा कि श्रद्धा अपेक्षा से कहा, तो ये अपेक्षा बिना तो जैन धर्म चलता ही नहीं है। और अपेक्षा समझ जाए तो अज्ञान ही रहता नहीं है, उसके तो मोक्ष की गारंटी है। चल पड़ता है ना, चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग में चालू हो गया है। पंचम स्थान वाले भी चालू हैं, लेकिन ज्यादा उनको शांति भी बढ़ गई है, लेकिन अब उनको आगे जिनवानी चाहती है कि जो चल रहा है वो भी दोष तो है, श्रद्धा में माना है, शारीरिक में थोड़ा संयम भी धारण किया है, लेकिन फिर भी आगे पंचम छठे गुण स्थान वाले के हिसाब से तो बहुत कम है पंचम स्थान वाले। निवास को बाण की नोक के समान मानता है, उसको उत्तम पुरुष कहा है। क्योंकि ये तो इसमें पंचम स्थान, छठे स्थान, इसमें पहले उत्तम पुरुष नहीं आ गए, ऐसा लगता है। वही तो भ्रम है।
मिथ्यात्व के बराबर वेरी नहीं। जो 84 लाख योनि में जन्म मरण कराएगा जन्म जन्म, और उसको वेरी मान लिया मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व हटा दिया, उस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अनादि से नहीं हुआ वो काम कर चुका है। अब मध्यम पुरुष इसलिए कहा है कि 2 कषाय का जो चलती है उसको दोष भी गिनते हैं, लेकिन वो कषाय अभी अभाव नहीं है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान होगा तो छठा भी स्थान होगा। उस डिग्री का 6 प्रकार की लेश्या होती है ना, लेश्या, कृष्ण नील कापोत पीत शुक्ल, ये तो नाम सुना होगा। उस हिसाब से इसको एंगल से देखना पड़ेगा। ये 6 कषाय जो है हर क्षण अज्ञानी के भी और ज्ञानी के भी और मुनिराज के भी चलती है, हर क्षण चलती है। अब उसकी जो डिग्री है वो चौथे गुण स्थान में एकत्र टूट जाने से उसकी जड़ खत्म हो गई। जैसे पेड़ को काट दो तो पेड़ कट जाएगा, लेकिन उसकी जड़ भी कट गई। ऐसा चौथे गुण स्थान में हो चुका है। पंचम गुण स्थान में उसका हरापना बहुत कम होता जाता है, मुनिराज के बहुत ज्यादा हो जाता है हरापना। और इतनी अपेक्षा से बात चल रही, 6 लेशिया समझो तो ये बात आएगी समझ में, तो नहीं आएगी। ऐसा थोड़ी वो कह रहे हैं पंचम स्थान में लेके मैं अभी हाल मुनिराज हो गया हूँ, ऐसा कैसे कहें? ये व्यवहार ही नहीं मुनिराज का भी। मुनिराज का व्यवहार जैसा चाहिए, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये हो तो सही, व्यवहार है ये व्यवहार, पर ऐसा होना तो चाहिए ना उस भूमिका में। तो कैसे माने जिनवाणी नग्न होने से खाली मुनिराज हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? या सम्यक दृष्टि होने से मुनिराज हो जाते हैं, ऐसा तो कोई ज्ञानी नहीं कहेगा। वो तो कहेगा मेरे भी बहुत दोष चल रहे हैं, मैं कहा मुनिराज कहाँ। फिर जिनवाणी आपको उत्तम पुरुष में क्यों लेती है? वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से लेती है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र था। और कोई भी 4 गति का जीव हो, एक क्षण भी सम्यक दर्शन उसको हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, उसी क्षण से उसको उत्तम पुरुष के दिया। इस अपेक्षा से समझना, क्योंकि बड़े में बड़ा शत्रु कोई है कि मिथ्या दर्शन है, अर्थात मेरे पुत्र है, मेरे घर है, इस नींद में अनादिकाल गया जीव का, उसको आत्मा का रस चखा ही नहीं बेचारे ने अनादिकाल से। तो कैसे तो जिनराज की महिमा आए, कैसे सम्यक दर्शन की महिमा आए, तो उसका पुरुषार्थ करेगा। अब पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्रकट भी कर, पुरुषार्थ में अंतर खुद का पुरुषार्थ है। मध्यम पंचम स्थान में 11 प्रतिमा होती है, और उसकी प्रतिमा चढ़ती हुई दिखना चाहिए ना। विकल्प में तो कम से कम व्यवहार में तो दिखे। फिर सम्यक दर्शन की शर्त है, सम्यक दर्शन होने के बाद व्यवहार में इतने दिखने पर भी चारित्र मोह भी है बहुत। आगे निकल रहे हैं, ऐसा सम्यक दृष्टि करेंगे। उसके पर्याय में 3 कषाय रूप परिणति चल रही है। अब वो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब चल रही है ना, तो वो हटे जब शांति बढ़ेगी, पहले कहां से बढ़ जाएगी? और शांति बढ़ने का नाम है मध्यम। ज्यादा बढ़ जाए तो उत्तम, और बिल्कुल ही पूर्ण शांति हो जाए तो अनंत से भगवान है, और कोई अंतर नहीं है। अब ये सब काम जीव को अपनी बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से, समझने से लगा के ठेठ मोक्ष तक उसका पुरुषार्थ काम आएगा। जिनवाणी कोई मदद नहीं कर सकती है उपदेश के सिवाय। उपदेश मिलेगा बस, फॉलो तो जीव को करना है। अगर श्रद्धा में भी उपदेश मान लिया तो सम्यक दृष्टि हो गया, चारित्र में उपदेश के अनुसार अपनी प्रतिज्ञाबद्ध हो गया। दूसरी प्रतिमा से प्रतिज्ञा हो जाती है कि जिनराज के दर्शन बगैर आहार नहीं लेगा, भोजन नहीं करेगा। ये तो पहली दर्शन प्रतिमा नाम ही उसका है, पहली प्रतिमा में ही प्रतिज्ञा है। फिर दूसरी प्रतिमा में तो इतनी दृढ़ता आ गई है कि बिल्कुल कोई डॉक्टर कह दे, कोई वकील कह दे, कुछ भी कह दे संसार में,
वो प्रतिज्ञा दर्शन करे बगैर घर में नहीं करेगा, कहीं भी चले वो। चौथे स्थान वाले में ऐसा है नहीं। रेल में जा रहे हैं, रास्ते में भूख लग गई, अब वो क्या करे, वो इतनी स्थिरता नहीं है तो करेगा भोजन। रात्रि में नहीं करेगा, इतनी तो गारंटी है। और होता भी वो रात्रि में तो समझेगा कि मेरा बहुत बड़ा दोष है ये, इतना तो समझेगा, नहीं तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। दोष को दोष गिनेगा कि नहीं मानेगा अपनी पर्याय के, कि उसको छिपाएगा, उसको किसी से मान थोड़ी चाहिए, उसको तो मोक्ष मार्ग दिख रहा है, मोक्ष में जाने की तैयारी है। 3 मिनट हो रहे हैं, 2 मिनट वो कोई प्रश्न तो कर दो बस। मतलब ये जो 4 तरह के पुरुष बता रहे हैं, इसमें 2 पुरुष तो सम्यक दृष्टि के बताए और 2 अज्ञान के। फिर वही बात, इतनी देर सब पढ़ी है तो कुछ सुनते तो है नहीं। यहाँ भाई किस अपेक्षा से कहा है, सम्यक दर्शन होते से ही जीव में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र खत्म होगा उसका। किंचित भी नहीं रहेगा परिणति में, बिंदु भी नहीं रहेगा मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। और सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति के सिवाय कोई जीव समझे कि मेरा हो जाएगा खाली व्यवहार पालने से, तो बड़ा मूर्ख है वो, बड़े में बड़ा मूर्ख है। कुछ भी नहीं समझता जिन मंदिर आके भी मंदिर, और ये बातें उपदेश भी मिलना दुर्लभ है अन्य जगह पर। वो तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कर्ता मानते हैं, सही अपने को कर्ता मानता है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता है, ज्ञाता हो गया वो कर्ता होता ही नहीं, ऐसा नियम है। तो वो तो अरण्य भगवान होते हैं, वो पूर्ण रूप से है, स्थिरता की अपेक्षा से पूर्ण स्थिरता हो गए। चौथे गुण स्थान में इतनी स्थिरता तो होती नहीं है। आपने बताया कि जागृति की शुरुआत 5वें गुण स्थान से होती है, तो छोटे में स्वरूप से जागृति शुरू हो जाता है, कुछ अंश में तो माने में उसकी जागृति। वो श्रद्धा अपेक्षा से कहते हैं। सम्यक दर्शन में श्रद्धा हो गई, लेकिन श्रद्धा होते से स्थिरता तो अनंतानुबंधी के अभाव की हर क्षण चलेगी, चाहे पाप करे पुण्य करे, चाहे जैसा भाव हो। अर्थात खुदे को गुरु कुशास का नहीं होगा, बस इतनी गारंटी चाहिए फिर मानेंगे। तो मान लेंगे कि समय से अनुमति की तारीफ भी कर दे, या सच्चा गुरु है ही नहीं, भावलिंगी संत किसको कहते हैं, उनकी तारीफ कर ले खाली द्रव्यलिंग से, तो इसमें कोई कीमत नहीं है द्रव्यलिंग की। यहाँ वो तो अनंत बार हो जाए ऐसा तो अज्ञान अंधकार में। और द्रव्यलिंगी भी उनको कहते हैं कि जिन्होंने के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले, ये तो द्रव्यलिंगी भी नहीं है, खाली नट है नाटक करने वाला, और कुछ भी दम नहीं है उसमें, बिल्कुल श्रद्धा नहीं करना उसे। जिसको व्यवहार ही नहीं है उसको निश्चय तो कहां से होगा। चलेगा आगे और प्रश्न करना।